आपको जो ये वक्त मिला है वो कितना अमूल्य है, इस कहानी से समझिए। पुराने समय में एक राजा अपने मंत्री की किसी बात से बहुत नाराज हो गया। उसने मंत्री को फांसी पर चढ़ा देने की सजा दे दी। राजा ने सैनिक से कहा कि जाओ और आज शाम को मंत्री को फांसी पर लटकाना है। इसकी सूचना मंत्री को भी दे आओ। राजा के सैनिक मंत्री के घर पर पहुंचते हैं और सभी घर को चारों ओर से घेर लेते हैं। कुछ सैनिक घर के अंदर जाते हैं और वहां मंत्री और उसके रिश्तेदारों मित्रों को देखते हैं। वो बड़ा उत्सव मना रहे होते हैं क्योंकि मंत्री का जन्मदिन था। अब सैनिकों ने मंत्री और वहां सभी लोगों को राजा का आदेश बताया कि भाई कैसे राजा ने ये कहा है कि अब मंत्री को फांसी की सजा देनी है और आज शाम को ये फांसी की सजा देनी है। अब जितने भी रिश्तेदार परिवारजन थे, जब वो ये सुनते हैं तो वो बड़ा उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत गलत हो रहा है और आज शाम को मंत्री को सजा दे दी जाएगी, और क्योंकि राजा है तो राजा की बात को तो कोई टाल भी नहीं सकता है। तो मंत्री सभी को समझाता है कि हमारे पास आज शाम तक का समय है और हमें एक एक पल को उत्साह की तरह जीना चाहिए। तो मित्र और परिवार के लोग निराश तो थे, लेकिन अब क्योंकि मंत्री ने कहा है जैसे फांसी दी जानी है तो उसकी बात भी रखनी थी, तो वो उत्सव की तरह मनाने लग जाते हैं। अब जब ये बात देखते हैं सामने की सैनिक कि भैया हमने तो बता दिया कि फांसी मिलने वाली है, उसके बावजूद भी ये उत्साह मना रहे हैं, तो सैनिक जो होते हैं वो जाते हैं राजा के पास में और बताते हैं कि भाई वहाँ तो उत्साह मन रहा है। राजा कहते हैं तुमने बताया नहीं कि आज शाम को मंत्री को फांसी दी जानी है? तो वो कहते हैं सैनिक कि भाई हमने तो बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो तो उत्साह मना रहे हैं। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है। उसने तुरंत मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम पागल हो क्या? आज शाम को तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम उत्सव मना रहे हो। मंत्री ने कहा, राजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शाम तक का समय दिया। अब मैं शाम तक अपने परिवार के साथ रह सकूंगा। अगर मैं निराश होकर बैठूंगा तो परिवार के साथ रहने का ये समय भी जो है वो बर्बाद हो जाएगा, और इसलिए मैं शाम तक का एक एक पल उत्साह के साथ खुशी के साथ बिताना चाहता हूँ। जब राजा ये बात सुनता है तो वो बड़ा खुश होता है और वो सोचता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के हर पल की कद्र करता है उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। उसने मंत्री की सजा माफ कर दी। लेकिन इससे हमें क्या सीख मिलती है? सीख मिलती है कि जीवन के एक एक पल का मूल्य समझना चाहिए। भगवान ने जो हमें ये वक्त दिया है, ये जो जीवन दिया है, वो बहुत अमूल्य है। तो निराश ना हो, खुश होकर जीवन जीना चाहिए और सदैव भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए।